बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट आज हम करते हैं। तो इसका ए पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। कंबाइन मीन की एप्लीकेशन है, तो कंबाइन मीन की मदद से हमने इसका ए पार्ट किया था। तो आज हम बी पार्ट करते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट आप देख लें बुक पे। तो स्टेटमेंट में ये कहता है कि एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स 80 स्टूडेंट्स की क्लास है और उसका मीन जो है दिया हुआ है, एवरेज दी हुई है 65। तो जो टोटल जो है क्लास है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो 80 स्टूडेंट्स हैं। और इसमें दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है, बॉयज़ एंड गर्ल्स में। तो अब बॉयज़ जो हैं उनका मीन 70 है और गर्ल्स का मीन 50 है। तो x1 बार को हम 70 कहते हैं। बॉयज़ के लिए नोटेशन हम 1 की यूज़ कर रहे हैं। तो x1 बार इक्वल टू 70 और x2 बार गर्ल्स का मीन जो है वो 50 है। और ओवरऑल जो 80 स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स सबको कंबाइन करके, सबको इकट्ठा करके उनका जो एवरेज आती है वो है 65, ये गिवन है। तो कहता है कि आप नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स फाइंड करें। तो मतलब ये है कि n1 की वैल्यू फाइंड करनी है, n2 की वैल्यू फाइंड करनी है और n जो है वो आपको गिवन है, n इज़ इक्वल टू 80। तो स्टूडेंट्स इसमें ये देख लें, सॉल्यूशन हम करते हैं। तो n जो होता है ओवरऑल जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, n इक्वल टू n1 प्लस n2 के सब ग्रुप्स का जो साइज़ है उनको ऐड करके हम ओवरऑल जो सैंपल साइज़ होता है वो हासिल कर सकते हैं। तो n1 प्लस n2 इक्वल टू n होता है। ये आपने याद रखनी है ये बात, क्योंकि हम कंबाइन मीन के फार्मूले में भी यही रिलेशन यूज़ कर रहे होते हैं। तो n इक्वल टू n1 प्लस n2, n की वैल्यू दी हुई है जो ओवरऑल n है 80 इक्वल टू n1 प्लस n2, ये इक्वेशन 1 आ गई। और इसी तरीके से इक्वेशन 2 हम हासिल कर सकते हैं, ये जो कंबाइन मीन दिया हुआ है। तो कंबाइन मीन का फार्मूला है एक्स बार सी इक्वल टू n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो x बार सी जो है 65 के वन है, 65 वैल्यू पुट की इक्वल टू n1, क्योंकि n1 हमने फाइंड करना है। n1 को एज इट इज़ लिखेंगे, n1 एंड n2 को इस रिलेशन में। तो x1 बार 70 और x2 बार 50 लिख लिया हमने, डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 इक्वल टू 80 है, जो कि क्वेश्चन 1 में हमने पुट किया हुआ है। तो इसी तरीके से इसको हमने आगे फिर मज़ीद थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बन जाती है इक्वेशन 70 n1 प्लस 50 n2 इक्वल टू 5200। ये इक्वेशन 2 हमारे पास आ गई स्टूडेंट्स। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। इन दोनों को सोल्व करके n1 एंड n2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि ये देखें कि हम पहले ये करते हैं कि n2 वाली टर्म जो है इन दोनों इक्वेशन में से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए ये होगा कि आपको इक्वेशन 1 में जो n2 है इसका कोफिशिएंट 50 बनाना है, क्योंकि इक्वेशन 2 में जो कोफिशिएंट है n2 का ये 50 है। तो कोफिशिएंट 50 यहाँ पे n2 का कोफिशिएंट 50 बनाने के लिए इक्वेशन 1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारी इक्वेशन को करना पड़ेगा। तो सारी इक्वेशन को आप लेफ़्ट राइट साइड पे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 में से। तो देखें ये मैंने किया है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 50 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्राम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देख लें आप कि इक्वेशन 2 ये मैंने लिख ली 70 n1 प्लस 50 n2 इक्वल टू 5200। जब इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 50 से तो ये इक्वेशन बनती है 50 n1 प्लस 50 n2 इक्वल टू 4000। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखें जो प्लस के साथ टर्म्स हैं वो अब इसमें नेगेटिव आ जाएगा। जैसे प्लस 50 n1 है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 50 n2 है तो ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस 4000 है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखें 70 n1 माइनस 50 n1 इक्वल टू 20 n1 और 50 n2 एंड 50 n2 ये जो है ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, इक्वल टू 5200 माइनस 4000 इक्वल टू 1200 होता है। तो यहाँ से n1 इक्वल टू ये 20 जो है दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा 1200 पे। तो 50 n1 इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 60। ये n1 की वैल्यू आ गई। n1 हमने डिनोट किया हुआ था नंबर ऑफ़ बॉयज़ के लिए। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं ये हमने फाइंड कर लिए हैं जो कि 60 आए हैं। और अब इसकी वैल्यू जो है n1 की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं जो कि इक्वेशन 1 है हमारे पास n1 प्लस n2 इक्वल टू 80। तो n1 इज़ इक्वल टू 60 ये पुट किया प्लस n2 इक्वल टू 80।
तो N2 इक्वल टू 80 माइनस 60 राइट साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 80 माइनस 60 इक्वल टू 20। तो N2 की वैल्यू हमें 20 मिल गई। तो इस तरीके से हमने ये नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन द क्लास ये भी फाइंड कर लिए। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स ये हमने दो फाइंड करनी थी वैल्यूज़। तो N1 एंड N2 ये 60 एंड 20 ये आया। अब इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि N1 प्लस N2 इक्वल टू 80 आना चाहिए। तो अब यहाँ भी देखें कि 60 प्लस 20 इक्वल टू 80 आता है, तो उसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हमने ठीक तरीके से कर लिया है। तो ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप कंबाइन मीन के अटैम्प्ट करें, और ख़ास तौर पे जो है आज ये क्वेश्चन आप करें, आप ख़ुद भी करें, और इससे पिछला इसका है पार्ट, और इसके अलावा जो कंबाइन मीन के जो क्वेश्चन एग्जांपल्स में दिए हुए हैं वो भी आप ट्राई करें, और इनमें कोई बात समझ ना आए तो वो आप मुझसे पूछ लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।